जय श्री राम भक्तों। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। प्रिय भक्तों, अधिक मास में रविवार के दिन आइए भगवान सूर्य देव की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जो कि रविवार भगवान सूर्य देव को समर्पित है। जो भी भक्त लोग सूर्य देव का व्रत करते हैं उनको यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी यह कथा बहुत ही लाभदायक और पुण्यदायी मानी जाती है। तो आइए आज की वीडियो में हम सूरज भगवान की कहानी का श्रवण करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भगवान सूर्य देव की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। उसके बाद में हम व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। रविवार व्रत कथा प्रारंभ। सूर्य देव व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके, साफ हो सके। इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, सूर्य देव को जल अर्पित करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा सुनती थी और रविवार का व्रत भी करती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। वो खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी और उधर उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके पड़ोसन के यहाँ गाय बंधी रहती थी और लाकर अपने घर को लीपा करती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। उसने सोचा कि अगर हम गाय को घर के अंदर बांध देंगे तो ये बुढ़िया गोबर नहीं पाएगी अपने आंगन को लीपने के लिए। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद रात्रि में सो गई। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया और उसकी सेवा करने लगी। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी ज्यादा जलने लगी। दूसरे दिन पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय के पास सोने का गोबर पड़ा है, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और अपनी गाय का गोबर उसकी गाय के पास रख दी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्यदेव का व्रत करती रही और रविवार के दिन अपना आंगन लीपती रही, सूर्य भगवान को भोग लगाती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया और अधिक धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने सारी बातें अपने पति को जाकर बताई और उसको राजा के पास भेजा। उसके पति ने राजा के पास गए और उस गाय के बारे में बताया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को पूरी तरह डरा दिया।
इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और उस बुढ़िया से क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी, उसे कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में पूरे नगर में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे, हर कोई अपने घर को गोबर से लीपा करे और सूर्य देव का व्रत भी किया करे, साथ में सूर्य देव व्रत कथा भी सुना करे। रविवार व्रत कथा संपूर्ण नगर में सुनने की घोषणा करा दी गई। सभी नगरवासी सूर्यदेव का व्रत करते और व्रत कथा भी सुनते। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। वहीं पूरे नगरवासी धन धान्य से परिपूर्ण हुए और रविवार का व्रत करते हुए सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और रविवार का व्रत करते हुए कथा सुनते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। रविवार व्रत कथा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अधिक मास के महीने में रविवार के दिन अभी आपने भगवान सूर्य देव की रविवार व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण किया है, तो इसलिए भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान सूर्य देव की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो फिर आप सबके सामने आएगी नई नई व्रत कथाओं के साथ और भगवान जी की चालीसाओं के साथ। तो तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः। भगवान सूर्य देव की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।